2 दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड के दौरे पर जाने वाले हैं। 3 और 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा होगा। छठे बिम्स्टेक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। थाईलैंड के प्रधानमंत्री के साथ इस दौरान द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे और थाईलैंड के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां दोनों देशों के बीच के रिश्तों पर भी चर्चा करेंगे। बिम्स्टेक की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। पीएम के थाईलैंड दौरे को लेकर विदेश मंत्री का बयान भी आया है। विदेश मंत्रालय का भी बयान आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थाईलैंड की आधिकारिक तीसरी यात्रा होगी। थाईलैंड प्रधानमंत्री के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक भी होगी और विदेश मंत्रालय में सचिव जयदीप मजुमदार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड जाएंगे। 3 से 4 अप्रैल तक थाईलैंड की आधिकारिक यात्रा पर प्रधानमंत्री होंगे और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थाईलैंड की तीसरी यात्रा होगी। भारत और थाईलैंड के बीच ऐतिहासिक द्विपक्षीय संबंध, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध रहे हैं। थाईलैंड भारत का समुद्री पड़ोसी है। हमारी एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक के लिए विजन में एक अहम भागीदार है और बिम्स्टेक में भी एक महत्वपूर्ण भागीदार है। प्रधानमंत्री थाईलैंड की प्रधानमंत्री शिनावात्रा के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री के साथ उनकी दूसरी बैठक होगी। इससे पहले उन्होंने पिछले साल 11 अक्टूबर को वियंतियाने में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान उनसे मुलाकात की थी। Minister will visit Thailand to participate in the 6th BIMSTEC summit and for an official visit to Thailand from the 3rd to the 4th of April. This will be Prime Minister's 3rd visit to Thailand. In November 2019, he had attended the ASEAN and East Asia summit that was hosted by Thailand, and earlier he had been to Bangkok en route to Tokyo in November 2016 when he had gone to pay homage to the late King Rama IX. केम शर्मा, एडिटर नेशनल अफेयर्स, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये थाईलैंड दौरा और उसके बाद फिर नेपाल भी, माफ करेंगे, श्रीलंका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं और इस पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर केम शर्मा जी जुड़े हुए हैं, एडिटर नेशनल अफेयर्स। अब ये दौरा थाईलैंड का काफ़ी अहम भी माना जा रहा है। हमारे साथ, हमारे देश के साथ थाईलैंड का एक बहुत पुराना संबंध भी है, सांस्कृतिक संबंध भी रहा है। ये दौरा कितना अहम होगा? बिम्स्टेक में बैठक में वो शामिल होंगे और द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। आनंद जी, बिम्स्टेक में 7 जो हमारे कंट्रीज हैं, ईस्ट एक्ट पॉलिसी के तहत इसमें कोशिश ये की जा रही है कि सबसे कल्चरल टाइज, बायलैटरल टाइज, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, और उसके बाद जो एक सबसे अच्छी बात ये कही गई कि इस बैठक में भी क्रॉस नेशन क्राइम पे चर्चा होगी कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। टेररिज्म एक बड़ा मुद्दा है। उसके बाद मैरीटाइम सिक्योरिटी, उसके बाद बॉर्डर BAL की बात हो रही थी, मैरीटाइम बॉर्डर लिमिट, उसकी भी बातचीत होगी और कैसे इन 7 कंट्रीज़ के बीच में एक तरीके से द्विपक्षीय वार्ता को और मजबूत किया जाए ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में किसी भी कंट्रीज़ को परेशानी ना हो। ये इस बिम्स्टेक का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है। लेकिन सारे पत्रकारों ने, मैंने भी ये पूछा कि जिस तरीके से वहाँ पे भूकंप के झटके आए हैं, कहीं इसका झटका बिम्स्टेक के बैठक पे तो नहीं पड़ेगा। लेकिन उन लोगों ने कहा कि वी आर इवेल्युएटिंग द सिचुएशन और अभी थोड़ा वक्त लगेगा ये बताने में कि वहाँ की थाईलैंड सरकार क्या कह रही है। आनंद, बिल्कुल, और ये सवाल मेरे मन में भी था, आपने उसका जवाब दिया कि अभी वो भूकंप के झटके से परेशान है और वहाँ पर लोग अफरा तफरी की स्थिति है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना समय गंवाए, केम शर्मा जी, मदद का हाथ भी आगे बढ़ाया है थाईलैंड के लिए। इस पे भी सवाल किया गया था। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो हमारा है वो बहुत स्ट्रांग है और विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि जब कभी भी म्यांमार में हो या श्रीलंका में हो या थाईलैंड की बात की हो, हमारे भारत ने एक बिग ब्रदर होने के नाते हमने उनको एक तरीके से कोऑपरेशन और मदद जो है हमने एक्सटेंड किया है और इस बार भी हम मदद उनको एक्सटेंड करने जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत कुछ संभव है कि इस बिम्स्टेक के बैठक में थाईलैंड के साथ नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी के साथ एक उसमें एग्रीमेंट हो जिसमें ऐसी किसी स्थिति में जब उनको मदद की जरूरत पड़े तो बिना किसी सरकारी
रोक टोक के उनको मदद मिल जाए, इस पे भी चर्चा होगी। एक छोटा सा जवाब, श्रीलंका के दौरे पर भी थाईलैंड के बाद प्रधानमंत्री जाएंगे? श्रीलंका के दौरे में दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो अनुराधापुरम जाएंगे, जहाँ पे संघमित्रा जो ने वहाँ पे एक जय श्री महाबोधि बौद्ध धर्म का, जहाँ से एक तरीके से कहूँ कि उद्गम हुआ था, उद्गम तो नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ, तो मैं उस जगह पे जा चुका हूँ। अनुराधापुरम में एक भव्य जगह है, वहाँ पे प्रधानमंत्री जाके 2 सोलर स्पेस और सोलर प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट करेंगे। उससे एक दिन पहले यानी 5 तारीख को प्रधानमंत्री के बाइलैटरल्स होंगे, जिसमें वहाँ के राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम लोगों से उनकी बातचीत होगी। 4 तारीख की शाम में वहाँ पे पहुँचेंगे, जहाँ पे उनको सेरिमोनियल वेलकम दिया जाएगा। और ये स्टेट विजिट है। अभी आपको पता होगा कि वहाँ पे जब सरकार बनी थी तो सबसे पहले वहाँ के राष्ट्रपति ने आके नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और इनको न्योता दिया था। तो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे स्टेट विजिट में जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि वहाँ पे कनेक्टिविटी के साथ साथ हम लोगों ने उनसे ये पूछा कि 2 बड़े इशू हैं वहाँ पे। एक इशू जहाँ पे है इथनिक इशूज तमिलनाडु के लोगों के साथ है, और मैरीटाइम बॉर्डर लिमिटेशन, जिस तरीके से हमारे मछुआरों को पकड़ लिया जाता है, उसके बारे में क्या कहना है। तो हमारे अथॉरिटी ने कहा कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे को बहुत मजबूती से उठा रहे हैं और लगता है कि इसका भी हल निकल जाएगा। आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री के इस दौरे के बारे में उसका विश्लेषण करने के लिए, उसके बारे में विस्तार से बताने के लिए के एम शर्मा जी आपका।